लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों आने वाले टाइम में मोबाइल डेटा का जो रेट है और मोबाइल कॉल्स का जो रेट है इसमें बढ़ोतरी होने वाली है, इसमें इंक्रीमेंट होने वाला है। तो इसी के ऊपर मैं आप लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ। दोस्तों आपसे मैं अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए आज की डेट में जो भी आप डेटा के लिए और कॉल्स के लिए पे कर रहे हैं, अगर ये चीज़ बढ़ा करके अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कर दी जाए, जैसे कि 100 रुपये अगर आपको 1 GB डेटा के लिए अगर पे करना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा भी आएगा। अगर आपको ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। दोस्तों ऐसा भारती एयरटेल के जो चेयरमैन हैं सुनील मित्तल, एक आर्टिकल मैंने देखा, उस आर्टिकल के अंदर इन्होंने जो कुछ भी कहा था वो सब उसमें छपा हुआ है। दोस्तों भारती एयरटेल अगर इस तरीके के कदम उठा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, बीएसएनएल है, ऐसा नहीं है कि ये प्राइसेस अपने नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, भारती एयरटेल अकेले अपने प्राइस को नहीं बढ़ाएगा। अगर वो अकेले बढ़ाएगा तो आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो एयरटेल के कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट होकर चले जाएंगे वोडाफोन आइडिया में या फिर जियो में, तो उस हिसाब से तो भारती एयरटेल का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भारती एयरटेल अगर इस बात को बोल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे जियो हो, चाहे आपका वोडाफोन आइडिया हो, चाहे भारती एयरटेल हो, ठीक है, अगर ये डेटा हाइक होता है, कॉल्स की रेट हाइक होते हैं, तो ये सब के सब मिल करके हम सबको लूटेंगे, हम सबको हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। दोस्तों भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का कहना है कि करंटली जो डेटा का रेट है और कॉल्स का जो रेट है वो सफिशिएंट नहीं है इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। इनका कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर लॉन्च होने वाली है कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तो उसके लिए इनको इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत है और इनको उससे रिलेटेड जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, सबमरीन केबल्स होती हैं, वो और हाई अमाउंट में बिछानी है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनको फंड चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इसके लिए इंडस्ट्री को ग्रोथ करना होगा और इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए जो डेटा रेट है और कॉल रेट है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। बाकी अभी के डेट में अगर हम देखें, अभी करंटली जो डेटा का रेट है दोस्तों, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। मैं आपको बताना चाहूँगा 1 GB डेटा अभी के डेट में जो आप, इनफैक्ट भारती एयरटेल जो प्राइस मतलब लेता है उसके रेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 GB डेटा अप्रॉक्सीमेट, ये सबके लिए वैलिड है, ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स जितने हैं, 1 GB का डेटा ये लोग 10 रुपये में अभी करंटली रेट चल रहा है, यानी 10 रुपीज़ पर GB के हिसाब से। अगर यही चीज़ 16 GB डेटा 160 रुपये में दे रहे हैं, यानी 1 GB डेटा 10 रुपये में, यानी 16 GB डेटा ये 160 में एयरटेल वाले दे रहे हैं। यानी रेट क्या है अभी? 10 रुपीज़ पर GB। ध्यान से सुनिएगा, 10 रुपीज़ पर GB। 1 GB के लिए आपको 10 रुपये देना है। लेकिन इनका कहना है, कुमार मित्तल जी का, इनका कहना है कि अभी का जो रेट है वो सस्टेनेबल नहीं है, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काफ़ी नहीं है। अभी का जो आप प्राइस पे कर रहे हैं 160 रुपीज़, वो आपको 16 GB डेटा दे रहा है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो आपको 1.6 GB डेटा ही दे पाएंगे। यानी इनका कहना है कि 1.6 GB डेटा ये देना चाहेंगे 160 रुपीज़ में। इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब हुआ 16 GB डेटा ये देंगे हमें 1600 रुपये में। इसका मतलब हुआ कि 1 GB डेटा ये देंगे 100 रुपीज़ में। मतलब इनके हिसाब से इंडस्ट्री की ग्रोथ करने के लिए और इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाने के लिए 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए कस्टमर को 1 GB डेटा के लिए 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे एक महीने में। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा हाइक, यानी लगभग 10 गुना। अभी जो डेटा रेट है वो 10 रुपीज़ पर GB है, उसका जस्ट 10 टाइम्स ये इंक्रीमेंट सोच रहे हैं अपने इंडस्ट्री को ग्रोथ देखने के लिए।
मतलब कमाल है यार, इतना महंगा कैसे कोई अफोर्ड कर सकता है। मेरे हिसाब से तो बहुत 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 महंगा हो जाएगा। मतलब जो सिचुएशन जियो के आने से पहले थी डेटा के लिए, वही सिचुएशन आने वाले टाइम में फिर होने जा रही है, ऐसा इनकी बातों से लग रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ARPU के बारे में इनका क्या कहना है। ARPU है क्या? एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र। एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा है 45 रुपये का रिचार्ज कराता है, कोई 200 का कराता है, कोई 100 रुपये का कराता है, कोई 600 का कराता है। जितने कस्टमर से जितने रिचार्जेस होते हैं उन सब का एवरेज निकाला जाता है। तो एक पर यूज़र के हिसाब से जो एवरेज रिवेन्यू आता है वो होता है ARPU। तो अभी करंटली भारती एयरटेल का जो ARPU रेट है वो 157 रुपीज़ है। ठीक है, एक कस्टमर से 157 रुपये ये कमा पाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जितने कस्टमर्स हैं उसको 157 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनकी कंपनी का टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। लेकिन वो हम लोगों का टारगेट नहीं है। यहाँ पे ARPU की बात करी जा रही है तो 157 करंटली रेट है। लेकिन इनका कहना है कि ये 157 से बढ़ा करके 6 महीने के अंदर, यानी सिर्फ 6 महीने में 200 तक देखना चाहते हैं। और 200 के बाद इनका जो मेन टारगेट होगा 300 रुपये पर यूज़र के हिसाब से ये कमाना चाहते हैं। यानी ARPU का इनका मेन टारगेट है 300 रुपये तक लेके जाना 6 मंथ्स के आगे। पहले 6 मंथ में इन्होंने देखा है कि 200 रुपये तक ARPU होना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे उसको 300 रुपये ARPU ले जाना है। इनका मेन टारगेट ये है। इसके अलावा 300 रुपये पर ARPU पर यूज़र के हिसाब से जब ये कमा रहे होंगे, उस सिचुएशन में इनका कहना है कि 45 रुपये का जो आप अभी एटलीस्ट कनेक्शन चार्ज देते हो एक सिम को ज़िंदा रखने के लिए, एक सिम को अपने पास रखने के लिए हर महीने, वो आप 45 रुपये से बढ़ा करके आपको 100 रुपये महीना देना पड़ेगा। मतलब कि कनेक्शन चार्ज फॉर योर सिम, आपके सिम के लिए जो कनेक्शन चार्ज है वो 45 रुपये में आपको कुछ रुपए मिलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत डेटा भी मिलता होगा। लेकिन अब वो आपको 100 रुपीज़ पर मंथ कनेक्शन चार्ज 28 दिनों के लिए देना पड़ेगा अगर आप इनकी सिम को बनाए रखना चाहते हैं। तो इस केस में इनका कहना है कि अगर आप 100 रुपीज़ पर मंथ देते हैं उस केस में आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ डेटा भी मिलेगा। यानी आपको एक डेटा भी मिलेगा अगर आप डेटा कंज्यूम करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करते हैं उस केस में आपको हायर प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, यानी हायर रिचार्जेस करने पड़ेंगे। दोस्तों ऐसा ये भारती एयरटेल ही नहीं करने वाला है। अगर ऐसा होगा तो इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, यानी जितनी कंपनीज़ हैं, BSNL हो, वोडा आइडिया हो, भारती एयरटेल हो, रिलायंस जियो हो, सब के सब मिल करके डेटा और कॉल्स रेट को हाई कर देंगे, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में यूज़र्स को, कंज्यूमर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अभी के डेट में जो कुछ भी है वो बैलेंस्ड है, सबके लिए अफोर्डेबल है, हर कोई अपने अपने तरीके से समझ पा रहा है, डिजिटल हो पा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर डेटा इस तरीके से बढ़ जाएगा उस हिसाब से तो जो डिजिटल है वो डिजिटल रह ही नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। आपका क्या कहना है, आप सब लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया जो कुछ भी मैंने बताने की कोशिश करी। बस इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।